है थर्ड एंड फोर्थ सर्कल में अधिकतर वो होल्ड अब यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। शुरुआत में आपने जितना ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया, जितने ज्यादा एलिमिनेशंस मिले, जितने कम मिले, अब यहाँ पर से वो शुरुआत को लगाम लगाना है और कुछ एक नया स्टार्ट करना है फ्रॉम द मिड। अब यहाँ पर से आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, फिर एट द एंड सर्कल के हिसाब से और ज्यादा एलिमिनेशंस निकालने पड़ेंगे। सर्कल की पूरी बात आ जाएगी। हमने चर्चा भी करी थी जिस प्रकार से सोलारा के ऊपर एक ओपन सर्कल्स दिखाई देते हैं, धीरे धीरे वो टेलीविजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करके GOW स्पोर्ट्स वो अब दिक्कत दे सकती है फिलहाल मैकना को। हालांकि वो सामने की तरफ नजर रख रखे हैं और शायद से इसी का फायदा भी उठाया जब देखा कि मैकना फायर कर रही है मेटा निंजा के ऊपर। GOW और ज्यादा तेजी से आ चुके हैं मैकना के अंदर एंड अभी के लिए फिलहाल एक अच्छी वॉल का प्रयोग। ये फाइट हो चुकी है शुरू, किसके फेवर में जाएगी बिकॉज जो जीतेगा उसको मिलेगा सर्कल, बट धीरे धीरे करके ST12 एलीट भी इसी साइड आते हुए नजर आ रही है। मैकना के खिलाड़ियों को काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। आलोक का प्रयोग खुद को हील करने के लिए, मेटा निंजा रेमियल क्वालिटी खो रखा है, डेथ भी यहां पर से एक्सप्लोसिव डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा बीच का एरिया वो क्लियर रख रहे हैं, बट देखते ही देखते मानो स्क्वाड को कुछ समझा ही नहीं और 3 प्लेयर्स को उड़ा दिया गया है मैकना स्पोर्ट्स के। मात्र एक खिलाड़ी दिख रहे हैं बट विंसेंट को भी नॉकआउट करा जाएगा। एनएमआर के ऊपर भी प्रहार होता हुआ BTR का, क्या यहां पर से एनएमआर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो स्क्वाड चल रही थी लीडर बोर्ड के टॉप पर एलिमिनेशन के मामले में, उनको चंद सेकंड्स में ही एलिमिनेट करा जाएगा और अभी के लिए वो एलिमिनेशन लीडर का पद छीना जाएगा GOW के साइड से बिकॉज उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैकना स्पोर्ट्स को भी एलिमिनेट कर दिया है। हालांकि ST12 एलीट में कहूंगा थोड़ा सा लेट हो गए, बट स्टिल अभी के लिए अगर आप पुश करें तो हो सकता है कि रिसोर्सेज थोड़ी सी कम बढ़ जाए। बट भाई साहब ये मैं क्या देख रहा हूं, रिसोर्सेज बिल्कुल कम नहीं है। आप वो घर देखिए, पूरा फ्रीज नेट से भर दिया है, पूरा एक्सप्लोजन से भर दिया, नैरो कैरेक्टर का भी प्रयोग कर दिया है ST12 एलीट। क्या यहां पर से सक्षम रहेंगे वो एलिमिनेशंस निकालने के लिए? एक अच्छे ग्लू मेटल्स का प्रयोग, दे आर इन ट्रबल। थोड़ा सा प्रेशर बना ST12 के ऊपर, बट पहाड़ी थोड़ा सा ऑफ एंगल पे थे जरूर, जिनको स्पॉट आउट करा पी स्पोर्ट्स के द्वारा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया GOW की साइड से तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, बट आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बीच में वो काफी ज्यादा कवर से परमानेंट उसी कवर में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। शायद ही GOW के प्लेयर्स के पास उनकी इंफॉर्मेशन है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहाड़ी ने एक क्रॉस एंगल लेने की कोशिश करी थी। इंफॉर्मेशन है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पहाड़ी ने एक क्रॉस एंगल लेने की कोशिश करी थी बट पी स्पोर्ट्स की इंटरफेरेंस की वजह से उनको वापस से आना पड़ा। अभी के लिए यहाँ पे देखिए बहुत ही होशियार है GOW। वो मेटा निंजा के जो फायर आ रहा है, क्रॉस फायरिंग कर रही है, उससे बचने के लिए पर्टिकुलर एंगल में है, घर के अंदर है, वहीं पे ST12 को गलती करने देना चाहते हैं। और ये लीजिए वहां पे एक बढ़िया हमला मेटा निंजा का, यहाँ पे पी स्पोर्ट्स के लिए एलिमिनेशन आएगा। एक ग्रेनेड लॉन्चर और पूरी टीम खत्म। GOW वो यहाँ पे होने वाले हैं। मेटा निंजा की बात करें, देखिए यहाँ पे एक अच्छे एंगल में थे बट ST12 एलीट एलिमिनेट हो जाएगी। कोशिश करी, बहुत प्रयत्न करे कि इस घर के अंदर जाए बट प्रेशर डाला गया। GOW ने उनको मौका नहीं दिया घर के अंदर एंट्री लेने का, कोई भी नॉक नहीं निकले और उसका खामियाजा भुगता। बट आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स इंडिया की एक और होप ST12 एलीट के बाद नजर आती हुई। माफिया वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से डिफेंस बनाए हुए हैं, यहाँ पे ग्लू वॉल UAV का भी इस्तेमाल करते हुए कोजा सामने होने वाले हैं। कोजा ने यहाँ पे आयुष को फिनिश कर दिया है। कोजा वो अकेले हैं और उनके ऊपर छोटे और माफिया चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डिलीट भी आएंगे। कोजा के एक हाथ में के साथ PTR का एलिमिनेशन आएगा आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स के हाथों। और इस टाइम अगर हम देखें 4 टीमें बची हुई है, 2 भारतीय टीम होने वाली है और एक टीम होने वाली है यहाँ पे बांग्लादेश से RH के। यहाँ बांग्लादेश की शान, ये टीम जिस तरीके से खेल रही है इसको रोकना भी मुश्किल होगा। GOW दे आर अनस्टॉपेबल एज वेल। 18 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले, कंपाउंड के अंदर अभी भी नजर आते हुए। लॉन्ग रेंज से एलिमिनेशन निकालना चाहते हैं मेटा निंजा। उनके पास जो कंपाउंड था, जो घर था, वो बहुत अच्छे स्पॉट पे था और उसका फायदा उनको हो रहा है। बट राइट नाउ GOW का कहर उनके ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए मेटा निंजा एंड GOW दोनों सर्कल के अंदर है, बट आपसी लड़ाई में आप ये ना भूलिए कि RHK एंड आईक्यू टोटल गेमिंग जो अंदर आने की कोशिश कर रही है, आप उनको गेट कीप कर सकते हैं। बट अभी के लिए नैरो कैरेक्टर का प्रयोग डिफ्लेक्ट हो गया, बट वो लगा नहीं एनिमीज के ऊपर। RHK धीरे धीरे आगे आई तो सही, बट द क्वेश्चन इज किया उनके पास सर्कल है। टोटल गेमिंग धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे बिकॉज उनके पास सर्कल नहीं है, अंदर आना पड़ेगा। अंदर ऑलरेडी आग लग रखी है 3 स्क्वाड्स के द्वारा, बट ये स्क्वाड आग से डरती नहीं है बिकॉज आग से लोग डर के भागते हैं, ये तो योद्धा
लगता है और यहाँ पर से आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। 18 एलिमिनेशंस फिलहाल GOW के पास। शैंकी हल्की सी अगर पीक दी तो आप खा सकते हैं ये स्नाइपर का शॉट, बट अगेन ग्लू मेल्टर्स आएंगे RHK की साइड से। डिसाइड करा है कि GOW को दिक्कत करेंगे, बट आप नोटिस करिए अगर GOW का यहाँ पर से बुया निकलता है तो 18 एलिमिनेशंस तो ऑलरेडी है, यानी कि 30 बॉम्बर तो वो लगा ही चुके हैं अगर वो बुए लगाते हुए नजर आने वाले। बट RHK एक सटीक ग्रेनेड और 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर से काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आया। टोटल गेमिंग के पास एक अपर हैंड आ चुका है, एक ऐसी पोजीशन जो कि उनको तीनों इस ट्रिपल थ्रेट से अलग करते हुए नजर आ सकती है। उनको बस ये गेम ऊपर से एंजॉय करना है। ये क्या बुया निकल पाएगा उनकी साइड से? RHK पूरी की पूरी स्क्वाड ये स्टेयर्स के ऊपर पूरे ग्रेनेड्स डाले, A124 डाल दिया है, पूरी रिसोर्सेज डाल दिए, ड्रैगन ग्रेनेड भी यहां पर डालते हुए नजर आएंगे। डयार उनको काफी ज्यादा डैमेज, क्या वो नॉकआउट फाइंड कर पाएंगे? बट अगर ये नॉकआउट मिलता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि आप पुश कर पाएंगे, बिकॉज दो स्क्वाड्स आपका रास्ता रोके खड़ी हुई है। ये सर्कल शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, प्रेशर इज इमेंस। 2 इंडियन स्क्वाड्स, क्या इनमें से कोई एक बुए कर पाएगा GOW के ऊपर? RHK शुरुआत से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करिए, वो नॉकआउट मिलेगा भी। RHK व्हाट अ नॉकआउट, बट क्या यहां पर से GOW एलिमिनेट होगी? जी बिल्कुल होगी। एक एलिमिनेशन मेटा निंजा के पास। इट इज अ ट्रिपल थ्रेड। क्या लगता है रो भाई, कौन ले जाएगा ये गेम? बुया बिल्कुल यहाँ पे दो टीमों ने मिलकर GOW का ग्रेट कीप जरूर किया, बट राइट नाउ मेटा निंजा वर्सेस RHK यहाँ पे मेटा निंजा के कंपाउंड के ठीक नीचे होने वाले हैं। वो नॉक निकाला, शैंकी ने एंट्री जरूर मिली है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के पास एक मौका है बुया निकालने का, थर्ड पार्टी करके RHK के खात्मे के साथ। दिस इज ऑल अबाउट मेटा निंजा वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। यहाँ पे आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के शोटो 4 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले हैं और इस टाइम थ्रोएबल फेंके जा रहे हैं। शैंकी के ऊपर भी प्रहार किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ग्लू वॉल UAV का। एक और खिलाड़ी को गिराया, मेटा निंजा के पास एडवांटेज होने वाला है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स क्या करने वाली है? शैंकी की हेल्थ काफी कम है, छोटो भी वहाँ पे काफी लो HP थे और इसी के साथ उनके खात्मा किया जाएगा मेटा निंजा का। ये बुया आएगा आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के एलिमिनेशन के साथ। मेटा निंजा इज बैक। जब भी बात आती है डे 1 की तो एक इंडियन टीम जो बुया हमेशा निकालती है उस टीम का नाम है मेटा निंजा। एंड हियर देखो एक बार फिर से वो कारनामा करके दिखाया है और इस बार प्ले-इन्स में नहीं बल्कि इस बार मेन इवेंट में। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स देखिए जब तक ये भाप पाते कि ये करेक्ट टाइम है रश करने का, तब तक मेटा निंजा ने खुद को संभाल भी लिया, RHK को एलिमिनेट भी किया और उसके साथ साथ अपने चारों के चारों खिलाड़ी को उन्होंने बचाया भी। चलिए चलते हैं लास्ट शॉट की तरफ और देखते हैं उस आखिरी मोमेंट में क्या हुआ था। GOW जिसके ऊपर दोनों टीम का प्रेशर था, एक तरफ से मेटा निंजा, दूसरी तरफ से RHK, बट लुक एट दैट किस तरीके से एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया था। शैंकी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस वेलियंट डैश के साथ वहां पे वॉलों को नहीं तोड़ा, प्लेयर्स को भी गिराया। विंसेंट जब भी जरूरत होती है ये खिलाड़ी कवर देने के लिए हमेशा तत्पर होता है। एंड लुक एट दैट, माफिया को आखिरी शॉट RHK के प्लेयर्स के ऊपर, बट राइट नाउ विंसेंट उन्होंने वो एंगल बनाया, टॉप पे एंगल पे 2 खिलाड़ी थे, शोटो और डिलीट को विंसेंट ने गिराया और इस टाइम में सब कुछ था शोटो के ऊपर और ये 1v1 की फाइट चली थी। शैंकी को काफी लो कर दिया था शोटो ने, बट वो कवर सही टाइम पे आया और एक अच्छी सिनर्जी के साथ मेटा निंजा ने एक और कहानी लिख दी। मेटा निंजा वो अपने स्क्रिप्ट रीराइट कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि पहला गेम अच्छा नहीं गया था, सेकंड गेम में तो